आज हम शुरू करने वाले हैं गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 जिसका प्रश्न पहला है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। जिसमें 3 सवाल दिए गए हैं। पहला है 135 और 225, दूसरा 196 और 38,220, तीसरा है 867 और 255। जिसका पहला सवाल हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें दिया गया है a बराबर, यानी कि a होता है सबसे बड़ी संख्या। a बराबर है 225, ब्रैकेट में लिख लेंगे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। b बराबर है 135, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। a जो होती है सबसे बड़ी संख्या के लिए a मानते हैं और छोटी वाली संख्या के लिए b मानते हैं। तो देखते हैं अब लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होती क्या है। a बराबर BQ प्लस R, यानी कि a की जगह a का मान रख देंगे 225 बराबर b की जगह b का मान 135 और 135 में किससे गुणा करें कि 125 के लगभग आ जाए। तो 135 एकम 135 दूनी 270 ज़्यादा हो जाएंगे 225 से, तो यहाँ पे लेंगे q की जगह 1 प्लस शेषफल क्या बचता है, शेषफल बचेगा यहाँ से हमारा 90। फिर दोबारा ये b का मान और r का मान लेकर फिर दोबारा यही प्रयोग करेंगे। तो 135 बड़ी वाली संख्या आगे बराबर 90। फिर 90 में किससे गुणा करें, 90 एकम 90 दूनी 180 ज़्यादा हो गए तो 90 एकम 90 प्लस शेष कितना बचा 45। अब पुनः वही सॉल्व करना है 90 और 45 को लेकर। 90 बराबर 45 में गुणा किया 2 से तो 90, शेषफल क्या बचा 0, यानी कि यहाँ से r का मान 0 आ गया, यानी कि r बराबर 0। और जब हमें यहाँ पर लिख देंगे जब हमें r बराबर 0 प्राप्त हो जाता है तो हम आगे हल करना बंद कर देते हैं। फिर यहाँ से b का मान कितना आया 45, b का मान 45, यानी कि b बराबर 45। ये जो b का मान आया है यही हमारा HCF होगा, लिख देंगे। फिर उसमें से जो हमारा लास्ट में जो मान आया है उसमें से b का मान HCF होगा, HCF हो जाता है HCF हो जाता है। अतः HCF क्या हो गया हमारा इसका
अतः HCF बराबर 45। ये जो B का मान होता है, लास्ट वाला जो B का मान होता है वही उस क्वेश्चन का HCF होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा सवाल है हमारा 196 और 38,220। इसमें क्या, सबसे बड़ी संख्या को A मान लेते हैं और सबसे छोटी संख्या को B मान लेते हैं। तो A बराबर क्या हो गया हमारा, A बराबर 38,220। अब हर जगह लिखने की ज़रूरत नहीं है कि सबसे बड़ी संख्या, तो B बराबर क्या हो गया यहाँ से, तथा B बराबर हो गया हमारा 196। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम के प्रयोग से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, A बराबर BQ प्लस R। A का मान 38,220 बराबर B का मान 196। देखिए गुणा, मैंने तो गुणा करके देख लिया, आप गुणा करके देख लेना। यहाँ पर जब 195 से हम गुणा करेंगे, 196 में 195 से गुणा करेंगे तो 38,220 मिल जाएगा। और यहाँ पर शेषफल क्या आएगा, 0। और जब शेषफल, चूँकि r बराबर 0, और जब r बराबर 0 हो जाता है तब हम आगे हल करना बंद कर देते हैं। तो यहाँ से और यहाँ से B का मान क्या आया, तब यहाँ पर लिख देंगे, तब B बराबर आया हमारा 196। और जब जो लास्ट में जो सॉल्व करते हैं, जहाँ से हमें 0 मिलता है, उस लास्ट वाले में से B का मान ही हमारा HCF हो जाता है। अतः लिखेंगे, अतः HCF बराबर 196। ये इसका आंसर हो गया। तो आइए अब देखते हैं इसका लास्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा सवाल है हमारा 867 और 255। इसमें सबसे बड़ी संख्या 867, सबसे छोटी संख्या 255। तो A मान, सबसे बड़ी संख्या को मानते हैं A, तो A बराबर हो गया 867 तथा B बराबर, यानी कि सबसे छोटी संख्या B बराबर हो गया 255। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये हर सवाल में लिखना है हमारे लिए। एल्गोरिथम के प्रयोग से ये प्रमेय का होती क्या है हमारी, A बराबर BQ प्लस R। A का मान 867 बराबर B का मान 255, सॉरी यहाँ पर हमने 25 लिख दिए, 255 है यहाँ पर। 255 में किससे गुणा करें, तो 255 में 3 से गुणा करेंगे तो शेषफल बचता है हमारा G, यानी कि यहाँ पर 3 से गुणा तो शेषफल बचता है हमारा 102। ये आप गुणा करके देख लेना, मैंने गुणा करके देख लिया है। बराबर यहाँ से क्या बचा, लास्ट में 255 और B का मान और R का मान लेके पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही प्रयोग करेंगे। तो 255 लिखेंगे यहाँ पर, 255 बराबर 102। 102 में 2 बार गुणा की, 2 से गुणा करेंगे तो शेषफल बचता है हमारा 51। पुनः वही प्रमेय का प्रयोग करेंगे, 102 यहाँ पर बराबर 51 यहाँ पर। जब 51 में 2 से गुणा करते हैं तो पूरे 102 आ जाते हैं और शेषफल बचता है यहाँ से 0।
और जब हमारा 0 प्राप्त हो जाता है, जब शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है, तब हम आगे हल करना बंद कर देते हैं। तब हम आगे हल करना बंद कर देते हैं। तो यहाँ से b का मान मिला, यहाँ से b का मान मिल गया हमारे लिए। b का मान यहाँ लास्ट में जो b का मान है वही हमारा HCF होता है, यानी कि b बराबर 51। अतः यहाँ पर लिख देंगे, अतः HCF कितना हो गया हमारा, HCF बराबर 51। HCF बराबर 51। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा समाप्त हो गया, जिसमें 3 क्वेश्चन थे वो हमने हल कर लिए हैं। अब आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। यानी कि दर्शाना है हमारे लिए, यानी कि दर्शाना है हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती है a बराबर BQ + R। यानी कि b का मान यहाँ पर क्या दिख रहा है हमारे लिए, 6, q है, r के मान 1 दिखाना है, 3 दिखाना है और 5 दिखाना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व दर्शाना है हमारे लिए, यानी कि दिखाना है क्या दिखाना है, a बराबर दिखाना है हमारे लिए 6q + 1 कॉमा 6q + 3 कॉमा 6q + 5। ये हमें दिखाना है। यहाँ पर क्या मान लेते हैं, माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, जहाँ b क्या होगा, जहाँ b बराबर 6 होगा, b बराबर 6 होगा। जब हम b से यानी कि b से a को ही तो भाग देते हैं ना, यानी कि 6 से जब a को भाग देंगे, लिखेंगे जब हम 6 से a को विभाजित करते हैं, तो शेषफल क्रमशः क्या मिलेंगे, यानी कि शेषफल जो होगा हमारा 6 से छोटा ही तो होगा। जिससे हम किसी संख्या को भाग देते हैं, उससे जो शेषफल बचता है, जिससे हम भाग दे रहे हैं, उससे हमेशा छोटा होगा। यहाँ तो 0 होगा शेषफल, 1 होगा, 2 होगा, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता। क्योंकि हम 6 से विभाजित कर रहे हैं। लिख देंगे पाते हैं। यानी कि हमने यहाँ पर देखा r क्या है, r जो है, r क्या देखने को मिला यहाँ से हमें, r जो है या तो 0 है या 0 से बड़ा है, ठीक है ना। b का मान क्या है, 6, यानी कि 6 से छोटा है, तो हम लिख सकते हैं b से क्या है, छोटा ही है, यानी कि 6 नहीं आया है तो b से छोटा है। चूँकि हमने a को धनात्मक विषम पूर्णांक माना है, तो शेषफल भी क्या होगा, विषम पूर्णांक ही होगा। चूँकि यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि a एक धनात्मक
यहाँ लिख देंगे, चूँकि ए एक विषम संख्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो क्या होगा यहाँ पर, तो शेषफल शेषफल क्या है हमारा, आर, भी विषम संख्या प्राप्त होता है, विषम संख्या होगा, लिख देंगे विषम संख्या होगा। यानी कि आर के मान यहाँ से हम कौन कौन से लेंगे, आर बराबर कौन कौन से मान ले लेंगे, 0 सम है, एक विषम संख्या है 1, 2 सम है, 3 विषम है 3 ले लेंगे, 4 सम है 5 विषम है। आर के मान कितने आए, 3 मान मिल गए, 1 3 5। अब लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से हमें क्या मिल जाएगा, ए बराबर बी का मान 6, बी का मान 6, क्यू है प्लस आर का मान पहला 1, फिर दूसरा क्या मिलेगा 6, बी का मान 6, क्यू प्लस आर का मान 3, तीसरा हो जाएगा 6Q प्लस आर का मान 5। ये हमारा सिद्ध हो गया।